हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक डॉट स्टडी चैनल। आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। बहुत ही बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना आपका पैसा जाता है और ना ही मुझे पैसा मिलता है। बस एक चैनल को सपोर्ट मिलता है, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा आसानी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिख रही होगी, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। मैं आपको अभी पहले कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले इसको देखना ही कैसे मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता हूँ, और इस इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने से आपको क्या क्या चेंज करने को मिलता है, क्या क्या नया देखने को मिलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए मैं यहाँ पे ही को ही लिख देता हूँ। आपको अभी कुछ समझना नहीं है, बस ओनली इसको देखना है। लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं इसको चेंज करता हूं। ही टोल्ड मी डैड। यहां पे आपको इतने तक देखने को मिला होगा कि यहां पे ही टोल्ड मी डैड। यहाँ पे ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। अब आप बोलेंगे कि मुझे क्या सीखने को मिला, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेड टू यहाँ पे चेंज हो चुका है टोल्ड में। सबसे पहली बात सीखने को आपको यह मिली। उसके बाद में यह कामा इन्वर्टेड कामा चेंज हुआ है डैट में। इतने ही दूर में आपको टोल्ड डैट दो चीजें मिली होंगी नई। अब हम देखते हैं कि आगे हमको क्या देखने को नया मिलता है। मैं यहाँ पे आई को ही में चेंज करता हूँ। कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई ही में कैसे चेंज हो गया। मैं आपको अभी सब बताऊंगा, आप पहले इस देखिए इस स्पीच को बस। ही कुड मीट मी देन। यहां पे आपको दिखा होगा कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। ही टोल्ड मी डैट ही कुड मीट मी देन। यहाँ पे आपको नया सीखने को मिला है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को डैट में चेंज करते हैं, और आई को मैंने ही में चेंज कर दिया। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। कैन कुड में कैन एक मॉडल वर्ब है, आपको पता ही होगा, या कुड में चेंज हो गई। और यू को मैंने मी में कैसे चेंज किया, नाउ को देन, ये नाउ देन ये तो चेंज होता। आपको मैं अभी बताऊंगा कैसे चेंज हुआ सब। तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है। अब आपको मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो यहाँ पे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी का मतलब होता है उसने मुझसे कहा। जो कहा होता है वह होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और आई कैन मीट यू नाउ, इसका मतलब होता है मैं आपसे मिल सकता हूँ। यह होती है रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि जो कामा और इन्वर्टेड कामा में होता है, सॉरी यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कामा लगाना भूल गया। जो इन्वर्टेड कामा में होता है वह होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो ही सेड टू मी होता है यह होता है रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे आपको दो चीज़ें और नई सीखने को मिली हैं। अब मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स रूल्स बताता हूँ। आइए देखते हैं बेसिक्स रूल्स क्या होते हैं इसके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई और वी अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट। मतलब कि इसका क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, हमारा यही है ना रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेड टू मी, इतना ही है तो हमारा रिपोर्टिंग। इसमें से हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ही जो है ही, यह है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। और यहाँ पे यू, अगर यू हो, यू किस में हो, अगर यू रिपोर्टेड स्पीच में हो, और आई और वी रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो चेंज होने की बात हो रही है यहाँ पे। यू अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में यू हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच में मी, हमारा ऑब्जेक्ट है।
और यहाँ पे ही सी इट दे, यदि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही सी इट दे कुछ भी हो तो यहाँ पे नो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आई और वी पता होगा आपको, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और वी और जो यू है, यू ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में आता है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट और प्लूरल दे है। तो आपको इन सब बारीक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको आराम से समझना है। वीडियो लंबी हो जाए वो ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आइए कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नया सेंटेंस कराने जा रहा हूँ। अब भाई मेरा मन कर रहा है, मैंने कुछ नया सीखा है, इसलिए मैं कुछ अब एक सेंटेंस तो करना बनता है आपको। तो आइए यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। आप लोगों ने इतना सीखा है, अब इसमें आप लोगों ने क्या सीखा है, आप लोग इसमें अपने आप को पहचानेंगे। यहाँ पे रवि है, मैं यहाँ पे रवि लिख दे रहा हूँ एज इट रवि। सेड टू, आपको मैंने ऊपर बताया था अभी, सेड टू को कहाँ चेंज होता है, टोल्ड में। रवि टोल्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा किस में चेंज होता है, डैट में। अब ही है तो ही को मैंने बताया था ही सी इट दे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में से कोई भी आ जाए तो नो चेंज होता है, तो ही का हम ही लिख देंगे, ही इज। अब यहाँ पे मैं वाज लिख दूंगा। तो आप लोग बोलेंगे कि ये वर्ब को आप कैसे चेंज कर दे रहे हो, वाज आप क्यों लिख दे रहे हो। तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे सेंटेंस में कि कैसे मैंने इच को वाज कैसे चेंज किया। और माई को मैं यहाँ पे हिज लिख दूंगा, हिज। माई तो ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में आता है, ना सेकंड में ना थर्ड में। अब माई क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट रखूंगा अभी आपके सामने, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको पूरा समझ में जरूर आ जाएगा। यहाँ पे माई को मैं हिज लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ्रेंड लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, थर्ड पर्सन सिंगुलर का चेंज नहीं होता, ही का ही लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नरेशन के कुछ रूल्स बता देता हूँ। रूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट फ्यूचर नो अब चेंज। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में बातें कही गई हो तो नो अब चेंज, मतलब वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो आप इसको, सबसे पहली बात आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि जो आप ये वर्ब पढ़ते हो, वर्ब, इसको वर्ब नहीं पढ़ते, इसको वब बोलते हैं, वब, वा बा वब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा था रवि सेड टू मी, इसका अर्थ क्या हुआ, रवि ने मुझसे कहा ये पास्ट में कहा गई है। अगर या प्रेजेंट या फ्यूचर में बात कही गई होती तो इच का इज ही होता, वाज ना लिखा जाता। यहाँ पे अगर या रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में कही गई है तो यहाँ पे वर्ब की चेंज जरूर होगी। इसके लिए भी मैं आपको अभी एक चार्ट रखूंगा जिसकी सहायता से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसी डायरेक्ट स्पीच को, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच को आपको प्रेजेंट पे रख कर दिखाता हूँ, प्रेजेंट में कैसे रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा सेड है, अगर यहाँ पे मेरा सेड की जगह सेड ना होता, यहाँ पे मेरा सेज टू होता, सेज टू, रवि सेज टू मी। तो यहाँ पे रवि टोल्ड ना होता, यहाँ पे रवि टोल्ड ना होकर यहाँ पे रवि टेल्स हो जाता, रवि टेल्स मी डैट। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे आप कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो अब चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने, या पास्ट में था तो मैंने यहाँ पे वाज लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट पे रखकर दिखा रहा हूँ, ही सेज, रवि सेज टू मी, तो यहाँ पे रवि टेल्स मी डैट हो जाएगा सबसे पहली बात। उसके बाद में यहाँ पे हमारा वाज नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा इज ही रहेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में बात कही गई है। रवि मुझसे कहता है, सेज टू मी कहता है, मुझसे कहता है, तो यह बात हो रही है प्रेजेंट में। तो ही इज हिज फ्रेंड, यहाँ पे माई का हिज कैसे लिखा गया अभी मैं आपको चार्ट के द्वारा अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर, आपको यह भी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और आप रूल्स का उपयोग भी कर लिए हैं इस सेंटेंस में। तो आइए आगे देखते हैं।
अब मैं आपके सामने वह चार्ट रखने जा रहा हूं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उसको अच्छे से जरूर समझिएगा। तो देखिए चार्ट हमारा कैसा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चार्ट फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन फैमिली यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे मेरा सबसे पहले लिखा है इफ़ फर्स्ट पर्सन आई और वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कि अगर आई और वी हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आई और वी कहाँ हो आपको पता है ना, आई और वी कहाँ हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई और वी हो तो। और इफ सेकंड पर्सन में यू ही आता है केवल। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर यू रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू हो तो यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज करूँगा। और यदि थर्ड पर्सन हो तो यहाँ पे नो चेंज। मैंने आपको ये रूल्स आपको मैंने बता दिए हैं पहले ही नोट्स में। अब यहाँ पे मैं देखूंगा प्रोनाउन फैमिली। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो यहाँ पे मैं आपको माई और हिच की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे प्रोनाउन फैमिली आई की फैमिली है माई, माइन, मी, माई सेल्फ। और वी की अवर, अवर्स, अस, अवर सेल्फ्स। और यहाँ पे यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। योर सेल्फ यहाँ पे कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे एक की बात हो रही है। और योर सेल्फ यहाँ पे जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। और यहाँ पे ही, हिज, यहीं पे आपको वह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ही और हिज यह एक ही फैमिली के प्रोनाउन है। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। और यहाँ पे सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। और यहाँ पे दे, देयर, दियर्स, देम, देमसेल्व्स। यहाँ पे मेरा चार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के चार्ट सेकंड में आपको मिल जाएगा चेंज इन टेंस एंड मॉडल। कैसे क्या चेंजेस होते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ज़रूर ले लीजिएगा। जितने भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा सबका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा और उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे बात करूँगा मैं पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। और यहाँ पे बात करूँगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों की नो चेंजेस, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होता। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में अगर विल हो तो वह कंडीशनल वर्ब वुड में चेंज हो जाता है। और आपको मैं यहाँ पे मॉडल वर्ब्स के बारे में बता देता हूँ कि शैल, शुड में, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट या हैड टू, हैज़ टू, हैव टू या को चेंज होता है हैड टू में। यहाँ पे आपको चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स के बारे यहाँ पे आपको चार्ट थर्ड में मिल जाएगा चेंजेस इन एडजेक्टिव एडवर्ब टाइम। कैसे क्या चेंज होते हैं यहाँ पे दिस दैट, दिस डे दैट डे, दीज दोज, दीज डेज दोज डेज, हियर देयर नाउ देन, टुडे दैट डे, yesterday टुडे बिफोर, tomorrow द फॉलोइंग डे, at the moment, last night, the night before, last year, the year before, next year, the following year, tonight, that night, ago, before, year. तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को भी रट लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपने अभी तक अफर्मेटिव निगेटिव की बात हुई। निगेटिव में आपको क्या करना है, निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देना है, वही है निगेटिव। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, क्या वही रूल्स रहता है या कुछ चेंजेस रूल रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वहां पे कुछ चेंजेस रूल जरूर रहते हैं। आइए क्या चेंजेस रूल रहते हैं अब आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे ही सेड टू मीनू, यहाँ पे है ही सेड टू मीनू, तो यहाँ पे सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ही आस्क्ड, यहाँ पे सबसे पहली बात आपको पता चली कि यहाँ पे सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड, उसके बाद में मीनू है तो हम मीनू एज इट लिख देंगे ऐसे ही।
अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा की बात हुई, तो कामा इन्वर्टेड कामा को क्या हम डैट में ही चेंज करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। हम कामा इन्वर्टेड कामा को डैट में बिल्कुल नहीं चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं इसको इफ या वेदर में। इफ या वेदर। WHETHER, इफ या वेदर में हम इसे चेंज करते हैं। उसके बाद में लेकिन इफ या वेदर में हम इसे कब चेंज करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब से। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे मेरा वर्ब है, इसलिए मैं इफ या वेदर का यूज करूंगा, नहीं फिर मैं इफ या वेदर का यूज नहीं करूंगा। आर यू कमिंग, अब हम इसको कैसे, कोई भी अफर्मेटिव हो हमें उसे अफर्मेटिव में बनाना पड़ता है। तो हम आइए इसको अफर्मेटिव में हम इसको कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव में बनाने के लिए हमें इसको इधर करना पड़ेगा और इसको इधर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे होगा। यू कैसे चेंज होता है? यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का? मीनू। तो मीनू लड़की है, तो यहाँ पे सी का यूज होगा, सी। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को वर्ब के बारे में मैंने बताया ही था। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। अफर्मेटिव में चेंज करना है ना, सी वाज कमिंग। यहाँ पे आपको इस वर्ब की कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे मैं एक डब्ल्यू वर्ड के भी डायरेक्ट स्पीच को मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सीख लेना चाहिए। यहाँ पे ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो वहाँ पे मुझे अपने ऊपर उस बात को लेकर अपने ऊपर लेकर चलना चाहिए। जैसे आप इस डायरेक्ट स्पीच की हिंदी निकालिए, ही सेड है तो ही सेड, उसने किससे पूछा? मुझसे ही तो पूछा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे थे। उसने मुझसे यही तो पूछा, मुझसे ही तो पूछा। आप ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर लेकर चलेंगे। यहाँ पे मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूं, ही आस्क्ड। और यहाँ पे अगर डब्ल्यू वर्ड हो ना, तो यहाँ पे इफ या वेदर का यूज बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इफ या वेदर तभी यूज होता है जब रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे वर्ब से नहीं स्टार्ट है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू वर्ड फैमिली से स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे कामा इन्वर्ट कामा को किसी में भी नहीं चेंज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम डब्ल्यू वर्ड फैमिली का यूज करेंगे, वार्ड। अब यहाँ पे मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उससे मुझे अफर्मेटिव में बनाना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे मुझे इसको इधर करना पड़ेगा और इसको इधर करना पड़ेगा। तो यू है, मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वह अपने ऊपर लेकर चलना पड़ेगा। तो अपने ऊपर, तो आई, यहाँ पे मैं तुरंत ही आई का यूज कर लूंगा, मैं। अब यहाँ पे इसको हम किस में चेंज करेंगे? वाज। ये पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में, तभी यहाँ पे मैं वर्ब को चेंज कर रहा हूं, आई वाज डूइंग। अब टुडे को हम किस में चेंज करते हैं? टुडे को मैंने आपको चार्ट के अनुसार बताया था, टुडे को हम डैट डे में चेंज करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब आपको मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, क्या क्या इसमें है, कैसे क्या चेंज होता है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझाने में यह बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लिखे हैं। यहाँ पे सेड टू को मैंने चेंज किया है टोल्ड में, सेज टू को मैंने चेंज किया है टेल्स में अभी तक, कामा इन्वर्टेड कामा को मैंने चेंज किया है डैट में। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव में सेड या सेड टू हो, चाहे सेड हो या चाहे सेड टू हो, तो वहां पे मैंने आस्क्ड का यूज किया है। और डब्ल्यू वर्ड फैमिली में कामा इन्वर्टेड कामा का नो चेंज होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर सेड अफर्मेटिव या निगेटिव में हो तो सेड का हम सेड ही लिखेंगे, वहां पे मैं टोल्ड का यूज बिल्कुल नहीं करना है। गाइस, चीजें बहुत बारीक होती हैं, आपको समझने के लिए इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। शेयर तो आप लोग इसको जरूर करिए, क्योंकि आप हर एक बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन अच्छे से समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।